हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लाया हूँ हिंदी का पेपर 2023 जो कि इसी प्रकार का आना है। इसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो कि करीब 10 या 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसमें उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से ये भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये तीसरा सही है। निम्नलिखित कीर्तियों में से किसी एक कीर्ति के लेखक का नाम, जिसमें चारों दिए जाते हैं, चार में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे कि तितली रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसके बाद अंगला दिया जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम अजय प्रसाद द्विवेदी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है, तो ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए, जो कि कोई भी लिख सकते हैं कहानीकार, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ प्रेमचंद। रीतिकाल की दो विशेषताएं, जो कि यहाँ रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखनी है। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख, यहाँ दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। हालांकि किताबी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए, जो कि यहाँ मैंने लिखा है धर्मवीर भारती भवानी प्रसाद मिश्रा। तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि ये गद्य में से दिया गया है, ये मित्रता नामक लिखा भी है। इसमें मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसे गुणों की हो हम प्रशंसा कहते हैं। मित्रता नामक पाठ से दिया गया है। इसमें गद्यांश लिखना है। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। हालांकि नीचे क्वेश्चन भी दिए हैं, ये भी इनमें से छांट के लिखना पड़ता है, व्याख्या करना पड़ती है। अगर ये नहीं आए तो ये खा वाला कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करना। इसमें काव्यगत सौंदर्य भी लिखना पड़ता है। चयन कवन बंधु हरिराई ये सुसागर नामक पाठ्यक्रम से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसमें हिंदी ट्रांसलेशन करना है। एक चरण कमल बंधु हरिराई की व्याख्या करनी है। उसके सूरदास जी सुसागर नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी है। पांचवा क्वेश्चन आता है, और इसको ये नहीं कहना है, ये भी कह सकते हैं, चरण ये तेरे रुके ही, यही कह रहेंगे। पांचवा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इन तीनों में से कोई एक कह सकते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी एक को आप कह सकते हैं जो ना आपको लगे कि ये आता है। इसमें से प्रथमलाल पुन्नालाल बख्शी। और ये खा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो ये इसमें से भी ये गद्य में से आता है और एक पद्य में से आता है, जो कि यहाँ में से तीनों में से एक कह सकते हैं। हालांकि उसमें कोई अन्य पेन का भी उपयोग ना करें, काले और नीले ही पेन का उपयोग करें, अन्यथा पेपर जांचने वाले राइटर नंबर काट देते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इनमें
शायद हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का श्लोक दिया गया है, ये नीचे ए भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, इसमें हिंदी में ट्रांसफ़र करना है। और क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक के क्रमस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि एक इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसमें ये दिया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में ये श्लोक नहीं आया हो और आप इसको याद भी किए हो, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी याद किया हो श्लोक, क्योंकि इसमें लिखना है। 2 नंबर में आया है। 7वें का ये खा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नोत्तरों के नाम लिखिए, संस्कृत में दीजिए। तो इसमें वाराणसी विश्वविद्यालय संति, इसके संस्कृत में उत्तर देना है। किन्हीं 4 दिए, 4 में से 2 कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से भी इसमें दिया गया है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये अथवा लगा हुआ है, किसी एक को कह सकते हैं, हास्य या करुण रस। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार किसी एक इसमें से कहना है। तो उत्प्रेक्षा भी कह सकते हैं, रूपक कोई एक कह सकते हैं, उदाहरण सहित देना पड़ता है। सोहठा अथवा रोला छंद के लक्षण में सोहठा और रोला दिए गए हैं, किसी एक को कहना है। 2 नंबर में ये दिए हैं और ये हालांकि किताबी में से हैं, आसान, बिल्कुल आसान है, 2 लाइन के हैं, कह सकते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द। तो ये इन 3 शब्दों के मेल कहना, जैसे यहाँ मैंने किया है आपका अंग है अपमान अपकार, ये है अनुसार अनुसार, ये कोई भी कह सकते हैं, 3 करने हैं। अधिकार अधिक्रम ऐसे भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का नाम लिखिए, जैसे कि इसमें आई हट, तो इसमें घबराहट भी लिख सकते हैं। बनावट, इसमें ये लिख सकते हैं। कहता है रहता है, इसमें भी ता भी जोड़ सकते हैं। और इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए, समास का नाम भी लिखना है। तो इसमें मैंने किया है, इसमें ये राम कृष्ण द्वंद्व, तो ये राम और कृष्ण में समास आया है, द्वंद्व समास, राम और कृष्ण, इसमें ये लिखा है। और इसमें ये दूसरे नंबर का भी 2 करने हैं, तो मैंने ये दोनों किए हैं, पाप और पुण्य। तो इसमें भी द्वंद्व समास आया, ये नाम भी लिखना है और उसको विग्रह भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये खा वाला है। और ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप, इसमें तत्सम रूप करने हैं। जैसा कि तत्सम रूप कर्म, ये दूसरा लिखा है, इसको शुद्ध लिखना है कार्य, कर्म को कार्य लिखना है, कान को कर्ण। तो इसमें ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची, इसमें से मैंने ये पर्वत और सूर्य के पर्यायवाची लिखे हैं, ये आप लिख सकते हैं। इनमें से मैंने ये लिखे हैं, सूर्य का रवि और भानु, पर्वत के पहाड़ और गिरी, इस प्रकार के आते हैं। पर्यायवाची भी 2 नंबर के ये आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद करनी पड़ती हैं। यहाँ में से जैसे कि ये, इसमें संधि का नाम भी लिखना पड़ता है। तो इसमें ये लिखा है गुरु प्लस आदेश, तो गुरु आदेश, इसमें यण संधि है, नाम भी लिखना है। इसमें संधि बताना है कि कौन सी संधि
आती है इसमें। तो महायोज इसमें आया है, इसलिए वृद्धि। आउलर इसमें संधि की संफल फॉर्म वहाँ दिया गया है, किताब में उसमें से पढ़ के आप यहाँ कह सकते हैं। हालांकि पढ़नी सभी है, कहीं से भी दे सकते हैं, पेपर आना किताबी में से है, कोई अलग से नहीं आता, इसलिए हर चीज़ पढ़ के जाइए। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो यहाँ में से फल और नदी आप कह सकते हैं। यहाँ युष्मत अथवा मधु, इसके भी इसमें चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन लिखना है, तीनों लिखने हैं, फल और नदी के। और निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें आप धातु लकार पुरुष वचन, इस तीनों में से एक की कोई लिख सकते हैं। इसमें 2 नंबर का है, हालांकि 2 भी कह सकते हैं। एक किताबी में से दिए जाते हैं, बाकी अलग से नहीं दिए जाते। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संदर्भ में अनुवाद कीजिए। तो इसमें वे पुस्तक पढ़ते हैं, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। राधा ने एक चित्र लिखा, इसको भी। चारों में से इन्हीं 2 को आप कह सकते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का पर निबंध लिखिए। इसमें चारों में से एक कोई निबंध लिख सकते हैं, जैसे कि देश प्रेम, हमारे देश के ऊपर आपका प्रेम भाव किस प्रकार का रहता है, ये भी लिख सकते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक, आपको जिस पुस्तक का अनुभव हो, उसके बारे में आप जानते हो, आपको प्रिय लगती हो, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। मोबाइल फ़ोन से लाभ और हानि। मोबाइल आज के समय में टेक्नोलॉजी और कोई भी नेट्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें हल के लिए इंटरनेट के द्वारा हर समस्या सॉल्व कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन से लाभ और हानि, इस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। हालांकि ये कोई भी इसके बारे में लिख सकता है, फ़ोन सभी के पास है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये मुक्ति दूत, हालांकि हमारे यहाँ ललितपुर जिला में यही मुक्ति दूत की दिया जाता है। इसमें से 3 नंबर का इसमें दिया गया है। ये तो आना ही आना है क्वेश्चन नंबर 12 में। ये मुक्ति दूत तो ये तो अलग अलग जिला से दिया जाता है, हालांकि इसमें कोई और भी जिला का हो सकता है। इसमें से ज्योति जवाहर, ये ललितपुर के लिए है, ये अनिवार्य है ललितपुर जिला के लिए, ये ज्योति जवाहर आता है। ये कहना है निबंध, और ये तो आता ही आता है। हालांकि इसमें कम नंबर दिए गए, ये 10 नंबर में ही आता है, 10 में ही आता है ज्योति जवाहर। तो याद करना ही करना है, ये तो आता ही आता है ललितपुर। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में हालांकि 7 क्वेश्चन पेपर छापे जाते हैं, जो कि अलग अलग जिलों में या मंडल जिलों में बांटे जाते हैं। कोई कहता है कि हमारा ये पेपर वहाँ से अलग है, कोई कहता है अलग, तो ये अलग अलग दिए जाते हैं, एक से नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में आंसर क्वेश्चन भी अलग दिए जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करना, 3 घंटे दिए जाते हैं, 15 मिनट पहले पढ़ना है। कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ टीचर से पूछ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। पेपर इसी प्रकार का आता है, ना कि कोई अलग से आता है। इसमें पहले से ही क्वेश्चन नंबर दिया जाता है, यहाँ से आप कह सकते हैं। हालांकि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसका कुछ भी आता हो A to Z आपको लिखना है, ना कि छोड़ के आना है। हिंदी का पेपर है, इसमें लिखना पड़ता है, लिखने का ही नंबर आता है। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, हिंदी का ही पेपर प्रमुख है। तो ठीक,
हाँ दोस्तों, इसी प्रकार का पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में, इसी प्रकार का पेपर आना है। तो मेरे चैनल स्टूडेंट स्टडी को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद भाइयों।